अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। बारिश से तबाहकारियों की बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गिजर में ग्लेशियर फटने के बाद सैलाबी सूरत हाल से मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। 300 से ज़ायद मकानात सैलाब में बह गए। मुतासरीन को खैमा बस्ती में मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला GB ने भी मुतासर इलाकों का दौरा किया। उधर रावशन में सैलाब की बरवक्त इत्तला देने पर चरवाहों को इनामात देने का भी ऐलान कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बाद सैलाबी सूरत हाल। ग्लेशियर फटने के बाद गिजर में तबाही हुई। 300 से ज्यादा मकानात तबाह हो गए। इलाके में पीने के साफ पानी और खाने पीने की अशिया की किल्लत हो गई। आरजी झील में पानी की सतह कम होने से नशेबी इलाकों में कटाव का खतरा कम हो गया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने मुतासरा इलाकों का दौरा करके इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। पानी और बिजली और राब्ता सड़कों की बहाली हंगामी बुनियादों पर करने की हिदायत की। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने ग्लेशियर टूटने की बरवक्त इत्तला देने पर 3 चरवाहों को 10-10 हज़ार रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है कि सैलाब से मुतासरा गिजर के मकीनों को खैमा बस्ती में मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से तबाही के असरात थमे न थे कि मानसून के 8वें स्पेल ने बरसना शुरू कर दिया है। मानसेरा समेत कई इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। और आपको ये भी बताएं कि भारत के दरिया सतलुज में पानी छोड़ने के बाद पानी की सतह भी बुलंद हो गई है। मानसून के शदीद स्पेल्स, बारिशों और सैलाब से तबाही। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इजला में मानसून के 8वें स्पेल ने एंट्री दे दी। मानसेरा और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिशें। जिला इंतजामिया ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। हिदायत जारी की कि शहरी बिजली के खम्भों और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें। इधर भारत ने दरियाए सतलज में पानी छोड़ दिया। दरियाए चनाब और सतलज में पानी की सतह बुलंद हो गई। मुल्तान में बीट के इलाके में देहात ज़ेरे आप आ गए। कसूर के के गंडा सिंह वाला में पानी की सतह 21 फीट बुलंद हो गई। सैलाब मुतासिरीन के इनखला का अमल तेज कर दिया गया। भावलपुर में हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बढ़ने से हजारों एकड़ ज़रई जमीन ज़ेरे आब आ गई। भावल नगर में आरजी बंद टूटने से फसलों को नुकसान पहुँचा। और 2 दिन की बारिश ने कराची को कई साल पीछे धकेल दिया। शहर का ये हाल है कि टूटी सड़कें जोहड़ों में तब्दील हो गई हैं। नशेबी इलाकों में जमा पानी से ताफुन उठने लगा। गलियों में कीचड़ की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो गया। सीवरेज सिस्टम भी मुकम्मल बैठ गया। कराची का नहीं कोई पुरसाने हाल, बेबस अवाम करें किससे सवाल। बारिश ने कराची के टूटे फूटे इंफ्रास्ट्रक्चर को नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया। शहर में कई मकामात पर सड़कें धंस गईं। सड़कों का हाल पहले ही बुरा था। बारिश के बाद गड्ढे मजीद बड़े हो गए। गाड़ी चलाना पहाड़ी रास्तों की तरह दुश्वार हो गया। गाड़ियों और मुसाफिरों के इंजर पिंजर ढीले होने लगे। बारिश हुई है, पूरी फैमिली इसके गड्ढों के अंदर गई है, गाड़ियाँ गई हैं। ये हुकूमत बेकार है, ये कुछ भी काम नहीं हो रहा है। कराची का हाल देख लो क्या हो रहा है। कहीं से भी कोई भी गली, कोई भी सड़क सही नहीं है। हुक्मरानों को हिदायत दे। हमारे इस मुल्क को कितने 79 साल हो गए हैं और अभी तक हमारे नालों से और हम गटरों से निकले। बस हुकूमत को क्या कर सकते हैं, हम मजबूर लोग हैं। हमारा फायदा नाजायज, लेकिन अल्लाह को जान देनी है इनको बस। नशेबी इलाकों में जमा पानी तो शायद किस्मत से ही निकलेगा। सीवरेज लाइनों के बंद होने से ताफुन फैलने लगा। सड़कें हों या अंदरूनी गलियां, कीचड़ घर से कदम निकालते ही आवाम की मुंतजिर होती है। आवाम का कहना है कि किससे फरियाद करें, जाए तो कहां जाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने उठाया सवाल। गुज़िश्ता रोज़ कहा जमात इस्लामी के 9 टाउन्स को 27 अरब रुपए दिए। इख्तियारात का रोने वाले बताएं कि वो पैसे कहाँ खर्च हुए। अमीर जमात इस्लामी कराची मेयर कराची को जवाब देने मैदान में आ गए। मुन्नम जफर बोले, पीपल्स पार्टी करप्ट माफिया का टोला है। 9 टाउन्स को औसतन माहाना 90 करोड़ 76 लाख रुपए मिले। 70 करोड़ 34 लाख तो तनख्वाहों की मद में चले गए। कम वसाइल में आवाम को जो दे सकते हैं दे रहे हैं। जो जमात इस्लामी के टाउन है 9, जब से ये बराजमान हुए हैं ना हमारे ऊपर, उन 9 टाउनों में 27 अरब रुपए इनको दिए गए। मुर्तज़ा वहाब साहब पिछले मालियाती साल जुलाई से लेकर जून तक जमात इस्लामी के 9 टाउन्स को एवरेज पर मंथ 90 करोड़ 76 लाख 64,416 रुपए OZT की मद में दिए गए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, कह रहे कि मेयर ने 60 करोड़ रुपए के बावजूद नाले क्लियर नहीं किए। 78% सैलरी की मद में जा रहे हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस, मेडिकल डिसबर्समेंट, लीव इनकैशमेंट, पेट्रोल के पैसे, ग्रुप इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड। उन्होंने कहीं ये नहीं बताया मुनीम जफर साहब ने आप दोस्तों को कि यार हमारे लियाकताबाद के टाउन चेयरमैन ने जो है ना ये काम किया, इतना अच्छा काम किया कि अल्ताफ हुसैन बरेलवी रोड बह गई। जो ओन रिसोर्सेज के जरिए तरक्याती काम होते हैं
उन तरक्याती काम में सिंध रेवेन्यू बोर्ड अभी एक फाइल ओके हुई, 8% काट लिए गए, इनकम टैक्स 5%, तो सीधा 13% तो वो। और अब ये जानिए कि कराची में 27 अगस्त को बारिश का नया सिस्टम दाखिल होगा। कितनी बारिश होगी ये चंद दिन में मालूम हो सकेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी की बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। कहा शहर में समंदरी हवाओं के असरात में इजाफा हो गया, बेशतर इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। आजकल जो बारिशें हो रही हैं ये सी ब्रीज की जो विंड है वो स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से हल्की फुल्की बारिश जो है वो कराची में हो रही है। और दूसरा ये कि दूसरा स्पेल जो है वो हम उम्मीद करते हैं कि कराची जो है वो 27 तारीख को दाखिल होगा और फिर हम आपको 24 तारीख को अपडेट देंगे कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। कि इलेक्ट्रिक की नाअहली भी बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का ब्रेकडाउन। और आपको ये बताएं कि गडाब के शहरी 8 रोज से बिजली को तरस गए हैं। बारिश के बाद शहर में 450 केबल फॉल्ट्स आए। शिकायत दर्ज करने का निज़ाम भी नाकारा साबित हुआ। मुकामी पंपिंग स्टेशन पर बिजली बंदिश के बाइस शहरी पानी की बूंद बूंद को भी तरस गए। फेडरल बी एरिया में कई घंटे बिजली बंद रहती है। शहरी कहते हैं गर्मियों और बरसात में जाली मेंटेनेंस का पोल खुल जाता है। ये इलेक्ट्रिक कराची को बिजली की मुसलसल फरहमी में नाकाम। बहादुराबाद सोसाइटी और फेडरल बी एरिया में कई घंटे बिजली गायब रही। गडाब का इलाका गुज़िश्ता 8 दिन से बिजली से महरूम है। अवाम ज़हनी कर्ब में मुब्तला हो गए। बिन कासिम, कोरंगी, लांडी और साइड के सनती इलाके भी बिजली के बदतरीन बहरान से दो चार हैं। इलेक्ट्रिक के शिकायती मराकज़ अवाम की फरियाद सुनने में नाकाम साबित हो रहे हैं। हजारों शिकायतों का अंबार लग गया। बगैर लाइट के, बगैर पानी के किस तरह से गुजारा होगा इतनी गर्मी में। हमारे बच्चे परेशान, हम लोग परेशान, पानी नहीं घर में, नमाज नहीं पढ़ सकते। कुछ तो खौफ खुदा करेंगे लोग। इतना बिल हम लोग पे कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। इतनी हमारे साथ एक अजियत में हमें डाल दिया है उन्होंने। अभी जिस डिपार्टमेंट में जाओ वो अपनी कहानी सुना रहा होता है। यहाँ बुजुर्ग रहते हैं, कम उम्र बच्चे रहते हैं, बच्चे बीमार, बुजुर्ग बीमार, लोग अपने घरों से जो है वो इधर उधर जाके मूव हो गए। कराची के मकामी वाटर पंपिंग स्टेशंस पर भी बिजली की आंख मचोली जारी है। शहर में पानी के बहरान का भी खदशा है। कराची में हॉक्सबे के साहिल पर 3 नौजवान डूब गए। ये वाक़या मनोड़ा रोड पर पेश आया। नाज़िमाबाद के रिहायशी 3 दोस्त सैर के लिए समंदर पर गए थे। गोताखोरों ने डूबने वालों में से एक नौजवान हसनैन को रेस्क्यू कर लिया, जबकि 17 साला बिलाल की लाश निकाली गई। तीसरे नौजवान शहाब को ताहाल तलाश नहीं किया जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कराची में आला तरीन पुलिस अफसरान भी डकैतों से महफूज न रहे हैं। डिफेंस में SSP तौहीदुर रहमान के घर बड़ा डाका पड़ गया। मुसल्लम मुल्ज़िमान SSP तौहीदुर रहमान के घर वालों को यरगमाल बनाकर लूट मार की। डाकू 90 लाख रुपए मालियत के डॉलर, 10 लाख रुपए पाकिस्तानी और 1 करोड़ 10 लाख के जेवरात और मोबाइल फोन ले उड़े। वारदात के वक्त SSP का गार्ड सरकारी राइफल तकिए के नीचे रखकर सो रहा था। गोजरा में ट्रैफिक पुलिस का अनोखा कारनामा। इंसानी जानों को खतरे में डालकर कार को सवारियों समेत ही लिफ्टर से उठा लिया। गाड़ी नीचे रखते ही खातून नीचे उतर आई। मियाँ बीवी को गाड़ी से निकलते देखकर ट्रैफिक एहलकार रफू चक्कर हो गया। ट्रैफिक पुलिस के कारनामे की वीडियो बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। रावलपिंडी के इलाके पीर वधाई में बस ड्राइवर ने 3 राहगीर अफराद को टक्कर मार दी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाली की शनाख्त 40 साला इरशाद हुसैन के नाम से हुई है। मानसहरा के इलाके बोली बालाकोट में मुसाफिर वैन डंपर की जद में आ गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी हो गए। जख्मियों में 3 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अभी आपको बताएं, मजहबी जुलूस के दौरान अफसोसनाक वाक़या सरगोदा में पेश आया। जुलूस में शरीक खवातीन से डकैत खवातीन का गिरोह लूट मार करता रहा। बालियां नोचने के दौरान कई खवातीन जख्मी हो गईं। पुलिस ने डकैत गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार खवातीन को थाना फैक्ट्री एरिया मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। सरकारी स्कीम के तहत मुल्क भर से 1,18,060 हज दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिसके बाद दरखास्तों की वसूली का अमल मुकम्मल हो गया है। दरखास्तों की मजीद वसूली रोक दी गई है। वजारत मजहबी उमूर ने हज दरखास्तों की वसूली का अमल माजी के मुकाबले में क़ब्ल अज़ वक्त मुकम्मल कर लिया है और हज दरखास्तें पहले पाइये की बुनियाद पर वसूल की गईं। ज़राए वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक 17 रोज़ में आज़मीन ने ऑनलाइन और मुंतखब बैंकों के जरिए दरखास्तें जमा कराईं। बात करेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जिनका कहना है कि पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना है। मसाइल के हल के लिए सिविल मिलिट्री ताउन और मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं।
तुर्बत में दौरे के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तुर्बत आमद पर कोर कमांडर बलूचिस्तान ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। वजीर आला बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी भी आर्मी चीफ के हमरा रहे। फील्ड मार्शल ने तुर्बत के दौरे पर फौजी दस्तों से खिताब किया। जनूबी बलूचिस्तान की समाजी और माशी तरक्की के अज़्म को दोहराया। कहा बलूचिस्तान के अवाम के साथ पाक फौज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है ताकि अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को सूबे में फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फौजी जवानों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियों और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को खिराज तहसीन पेश किया। कई बरसों के बाद दौरा बांग्लादेश इंतहाई खुशी का बाइस है। चैलेंज से निपटने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तानी हाई कमीशन में तकरीब से खिताब। ढाका पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस समेत बांग्लादेशी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का दौरा बांग्लादेश। ढाका पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। इसहाक डार चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस समेत बांग्लादेशी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तानी हाई कमीशन में तकरीब से खिताब में इसहाक डार का कहना था कि चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। इसहाक डार ने जमात इस्लामी बांग्लादेश के रहनुमाओं से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़, खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी वजीर खारजा का बांग्लादेश का दौरा है। इधर वजीर तिजारत जाम कमाल ने चटागोंग में कारोबारी बरादरी से मुलाकात की। तिजारत की डिजिटलाइजेशन पर तफसीली बातचीत हुई। बराह रास्त परवाजों की बहाली और शिपिंग रवाबित बढ़ाने की तजवीज़ दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस हमला केस की समाअत हुई। बानी PTI की बहन अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह को अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस की जानिब से मुलजिम के 30 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई, जिसके बाद अदालत ने 5 रोज़ का रिमांड दे दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम मौके पर हस्सान न्याजी के साथ मौजूद था। मुलजिम मौके पर लोगों को जलाओ घेराव पर उकसा रहा था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुल्क मज़ीद धरनों और एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। वज़ीर आज़म ने मिसाक़ पाकिस्तान की इस्तिलाह मुतारिफ़ कराई है, इस पर बात करने के लिए तैयार हैं। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा नून लीग ने कहा सियासी डायलॉग और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। अवामी शरपसंदों के हकीकी चेहरे पहचान चुके हैं। कमिटेड हैं कि मिसाक के इस्तेहकाम में पाकिस्तान के ऊपर बात होनी चाहिए और वो बात जो है वो हतमी और मंतकी नतीजे तक पहुंचनी चाहिए। अगर कोई बाइकआउट करता है, कोई शामिल नहीं होता, तो बहरहाल हमारा जो है वो रास्ता दुरुस्त है और वो मुतय्यन है। डायलॉग का या गिरफ्तारियों का या प्रोसिक्यूशन का या अदालती फैसलों का आपस में ना कोई तल्लक है, ना कोई होना चाहिए। मेरी तो सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जब फैसला हक में आए ज़रूर तारीफ़ करें, लेकिन अगर ख़िलाफ़ आए तो फिर भी अपनी तनकीद जो है वो उसे जो है वो कानूनी और आइनी लिमिट्स में रखें। 9 मई को एक ही सिमत, एक ही तरफ जो है वो एहतजाज करने के लिए गए हैं, वो लाहौर हो, वो मियाँ वाली हो, वो बन्नू हो, वो पेशावर हो, वो फैसलाबाद हो, तो क्या इसकी कोई मोटिवेशन नहीं हो रही थी? मौजूदा हुकूमत या PMLN ना किसी को बाईपास करेगी और ना ही किसी को बाईपास करने की इजाज़त देगी। जो बात होगी बिल्कुल इन पब्लिक होगी और मीडिया के और लोगों के जो है वो सामने होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कोर कमांडर के यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मज़लूमियत कार्ड और 4 दीवारी का कार्ड मत खेलें। कैसेट चादर और 4 दीवारी तहरीक इंसाफ के लोगों की है, बाकियों की नहीं। जो लोग 9 मई के गुनाह में मुलव्वस हैं उनकी गिरफ्तारियां होंगी। ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। मजीद कहा कि जिसका दिल चाहता है 9 मई के गुनाह मरियम नवाज़ पर डालना शुरू कर देता है। क्या मरियम नवाज़ भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरह 9 मई वालों को शेल्टर फराहम करना शुरू कर दें? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाब मिलकर लड़ने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं इलेक्शन में जिस हल्के में PP उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आया था उस पर नून लीग हमें सपोर्ट करेगी। जिस हल्के में नून लीग का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर था वहाँ पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी बोले दोनों जमातें सेनेट कौमी सूबाई असम्बलियों में एक दूसरे की इत्तेहादी है। इंतखाबात अभी होने जा रहे हैं जिनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है और उन ज़िमनी इंतखाबात के लिए एक तरीक़ाकार तय हुआ कि हम मिलकर वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे और जहाँ पर हम रनर अप हैं उस हलके में खाए वो कौमी है या सूबाई है, जहाँ पीपल्स पार्टी का रनर अप कोई कैंडिडेट था तो वो उसके हिस्से में आएगा और जहाँ पर PMLN का
रनर अप कैंडिडेट है, वो असेंबली या सूबाई असेंबली है। यूं ये इलेक्शन जो है दो इत्तेहादी जमातें जो हैं वो मिलकर लड़ेगी। क्योंकि ये तो सारी दुनिया को मालूम है और हमें ये एहसास भी है और हम अपने कारकुनान को भी बताना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान को भी पता होना चाहिए कि हम इत्तेहादी हैं। ये फैसला हुआ है, इंशाल्लाह ताला ये ज़िमनी इलेक्शन जो है वो हम कामयाबी उसमें हासिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक कहते हैं, हमें पीडीएम के दौर में हुकूमत चलानी पड़ी तो माजी का गंद सर पर उठाना पड़ा। किसी को भूलने नहीं देंगे कि पाकिस्तान दिवालिये के करीब था। अजली दुश्मन घात लगाए बैठा था। IMF पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं था। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें IMF के पास जाने का शौक नहीं था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत IMF को पाकिस्तान लेकर आई। हमें पीडीएम के दौर में ये हुकूमत चलानी पड़ी तो माजी का गंद और उनके गंद का टोकरा हमें अपने सर पे उठाना पड़ा। हम भूलने नहीं देंगे, याद करवाते रहेंगे कि मुल्क दिवालिया होने की स्टेज पे पहुंचा हुआ था। IMF पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं था और IMF के बगैर दुनिया का कोई मुल्क बाजू पकड़ाने को तैयार नहीं था, कोई बात करने को तैयार नहीं था। हमें कोई शौक नहीं है IMF के साथ डील करने का। मुस्लिम लीग नून ने तो IMF को नवाज शरीफ साहब के पहले अदवार में खैराबाद कह दिया था। ये मोहतरम इमरान खान साहब लेके आए थे और बीच मंचदार में छोड़ के चले गए थे। और जो वादा किया वो पूरा किया। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर खुश हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रतो डेरों में गुफ्तगू। सैलाब मुतासिरीन को पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत बनने वाले घरों की असनाद की तकसीम की। बोले आपके घर बन भी चुके हैं, कुछ बन रहे हैं। घरों के साथ साथ ख़वातीन को उन घरों के मालिकाना हुकूक दे रहे हैं। चाहता हूँ उनके घर जल्द मुकम्मल हो जाएं। मालूम है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वादा थी कि वो रोटी का मकान देगी। तो मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत वो वादा पूरा कर रहे हैं और आप सबका घर या बन गए हैं या बन रहे हैं। और उन घर के साथ साथ जो सबसे अहम बात है कि जो मालिकाना हकूक़ है, जो सनतें हैं, वो हमारा कोशिश है कि हम आपका नाम करें, ख़ास तौर पे उन घर के ख़वातीन का नाम करें। इसलिए ये भी शहीद बीबी की वादा थी कि शहीद रानी की कि वो ना सिर्फ इस मुल्क के जो बेटे हैं उनका ख्याल रखती थी, लेकिन इस मुल्क की जो बेटियां हैं उनका भी ख्याल रखती थी। ये भी पीपल्स पार्टी की कोशिश है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।